और देवराज इंद्र ने प्रस्ताव रखा सुखदेव जी के प्रति कि महाराज ऐसा है, राजा परीक्षित को सांप लगा हुआ है, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु होगी, तो स्वर्ग से हम अमृत लेकर के आए हैं इस घड़े में, इस अमृत को पिला दो, इसको अमर हो जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी। इस अमृत की विशेषता है, जो पान कर लेता है इसको नवमृतम इति अमृतम, उसको अमृत कहा जाता है। और इसके बदले में आप हमको इस कथामृत को पान करा दो, इनको विदा करो। सुखदेव जी को तो बड़ा अचंभा लगा कि देवराज इंद्र जो है इतना बड़ा आदमी हो, यहाँ व्यापार करने आ गया, ये तो अमृत के बदले में कथामृत चाहता है। राजा परीक्षित से भी पूछा क्या चाहते हो, ये देवताओं का अमृत पियोगे अथवा ये कथामृत? महाराज परीक्षित को सच्चा ज्ञान, सच्चा वैराग्य है, सज्जनों, विवेकवान है। कहा कि गुरुदेव ये अमृत जो है जीवन को लंबा तो बना सकता है, जैसे वृक्ष की 5000 वर्ष की आयु बताई है, कछुए की 300 वर्ष की आयु है, सांप की 1000 वर्ष की आयु है। अब ऐसी लंबी लंबी आयु मिल जाए, अब तामसी स्वभाव है, वायु का ही पान करना होता है विशेष करके, और कितनी पीड़ा होती है इस योनि में, कितना दुख, कितना कष्ट, ऐसी लंबी आयु का क्या प्रयोजन? अरे आयु तो बिल्कुल थोड़ी सी हो, लेकिन श्री ठाकुर जी से यदि जुड़ी हुई है, भगवत प्रेम है जिसकी, आनंद का विषय है। मान लो गरीबी रूपी पीड़ा हो और उसको अमर कर दिया जाए, जीवन में दारिद्र्य है, तो वो अमृत किस काम का है सज्जनों? खाने के लिए कुछ है नहीं, क्षुधा से पीड़ित रहता है, और अमर और है। एक महात्मा तो कहते थे कि अश्वत्थामा जो है अमर है, लेकिन जो अपराध हुआ, अर्जुन ने इसके भाल में से वो मणि निकाल दी तलवार से, और रक्त बह रहा है आज भी। क्या दर्द नहीं होता उसमें, पीड़ा नहीं है, लेकिन अमर है। तो देखा जाए तो ये वरदान नहीं, साप है। हरिशरणम। अब जैसे गरीब व्यक्ति है, उसके पास कोई छत नहीं, पहनने का वस्त्र नहीं, और ठंड जो है, शीत जो है, उसके लिए तो सांप ही है। अब जिसके पास सुख साधन है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन किसी गरीब को पूछो, आज देवराज इंद्र जो हैं स्वर्गाधिपति होने पर भी शुकाचार्य विचार कर रहे हैं, देखो तो सही कितना स्वार्थ भरा हुआ है इसमें, कि यहाँ व्यापार करने आ गए, और इतना ही नहीं, लौटा दिया इंद्र को, पूरे समाज के सहित लौट गए अमृत के कलश को लेकर के। कथामृत प्रदान नहीं किया, जैसे कोई कांच के टुकड़े के बदले में बेशकीमती मणि प्राप्त करना चाहे, कैसे मिलेगी? जिस अमृत की कितनी महिमा है विचारो। समुद्र मंथन में ये अमृत प्रकटा, गरुड़ जी लेकर के चले, और जहां जहां विश्राम किया, हरिद्वार में, नासिक में, इलाहाबाद में, और कहाँ, उज्जैन, वृंदावन में भी आए थे गरुड़ जी, यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के ऊपर विराजे। जहाँ जहाँ एक एक दो दो बूंद गिर गई थी उस अमृत की, वहीं वहीं महाकुंभ का पर्व, पूरी भारत भूमि ही नहीं है,
मानो लगता है कि पृथ्वी के जो नवखंड हैं सर्वत्र से बड़े बड़े साधक सिद्ध संत महात्माओं का समागम होता है, संत सम्मेलन होता है। अभी तो प्रयागराज में 13 तारीख से हो रहा है। जहां ये बूंद गिरी उसका ही प्रभाव है, उसकी महिमा है अमृत की। लेकिन यहां विचार करो कि स्वयं देवराज इंद्र जो है घड़ा भर के लाए, लेकिन अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवराज इंद्र को ही सुखदेव जी ने अभक्त जान करके, स्वार्थी जान करके लौटा दिया कि तुम इस कथा के अधिकारी नहीं, तुम तो अपने सुखों को भोग करो।